नमस्ते दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप जीके से डरते हैं या सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये खास वीडियो होने वाला है। आपके लिए ईडीक्यूटी द्वारा 2025 एग्जाम के सारे 3000 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। आज हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के निर्धारित डाटा के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इस बार सवाल आए हैं या एग्जामिनर के टॉप फेवरेट सवाल क्या हैं और कैसे आप कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इन देखिए, ये जो डाटा है ये तो ओवरऑल जीके का सारे सब्जेक्ट वाइज है कि हिस्ट्री के कितने परसेंट 14% पूछे गए हैं, पॉलिटी के 12% है ना, जियोग्राफी के देखिए, जियोग्राफी का 333 क्वेश्चन में मतलब 10% सबसे कम वेटेज रहा। इकोनॉमिक्स का 16%। यहाँ पर देखा गया है कि इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इस बार 2025 में कौन कौन एग्जाम हुए देख लो, इसके अकॉर्डिंग में स्टेनो हो गया, प्रेस, सीजीएल, सीएचएसएल 2025, सीपीओ 2025, सारे अकॉर्डिंग एनालिसिस है, देख लो, है ना। बायोलॉजी का देख लो 3%, सबसे कम वेटेज बायोलॉजी का रहा। केमिस्ट्री का 1% है, इन्वायरमेंट का 3% है, स्टैटिक जीके का 15% है। तो टोटल और करंट अफेयर का भी वेटेज काफ़ी है, ये 18% करंट अफेयर का आप देख सकते हैं। इस पर देखा भी गया था कि करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे थे। और चलो देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हिस्ट्री का, तो अब इस पे हम क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है या कौन कौन टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना चाहिए पहले, है ना। चलो देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री के 445 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे 2025 में। उसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा आपका मेडिवल। मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहे, है ना, 38%। उसके एंशिएंट से भी 34%। अब इसके अंदर भी देखेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है ना कि हम पूरा डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, ये नहीं कि ऊपर से देख लिए। कोई भी टीचर मार्केट में क्या बोलता है कि ऊपर से पढ़ लो, हिस्ट्री आ रहे हैं, पॉलिटी आ रहे हैं, करंट अफेयर आ रहे हैं, पढ़ लो। पर क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किस टॉपिक को पढ़ना है, उस तरह एनालिसिस कोई नहीं कराता है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये देखो, एंशियंट 7 टॉपिक रहा इंपॉर्टेंट, मेडिवल के 8 टॉपिक और मॉडर्न के 9 टॉपिक। देखेंगे आप एंशियंट हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, देख लो। 7 टॉपिक में से प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, वैदिक कल्चर, महाजनपद का है, 6% वेटेज है। वेटेज भी देख लीजिएगा, परसेंटेज अकॉर्डिंग में अपना इस तरह तैयारी कीजिएगा आप लोग। अगर यदि आप सीजीएल 2026 या सीजीएल क्या जो भी एग्जाम 2026 होने वाले हैं उसका तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस अकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा। पहले वेटेज देखिए, चैप्टर वाइज वेटेज देखिए, वेटेज नहीं, चैप्टर वाइज देखिए कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसको देखिए, उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, तब आपके लिए बहुत शॉर्टकट हो जाता है। नहीं तो जीते तो अनाप शनाप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कोई बोल रहा है लूसेंट पढ़ लो, कोई बोल रहा है ये बुक पढ़ लो। सारा पढ़ने से नहीं होता है। पहले पहले देखो कि टॉप प्रायोरिटी चैप्टर क्या है, उसको पढ़ो पहले, है ना। तो आइए देखते हैं, आगे भी देखते हैं। इस तरह मेडिवल हिस्ट्री में देखो, मेडिवल हिस्ट्री में क्या है कि 30 क्वेश्चन किस पे पूछा गया, अर्ली मेडिवल या रीजनल किंगडम, ये इंपॉर्टेंट भाई देख लियो। ठीक है, 13% किस पे पूछा गया, मुगल एम्पायर और सूर्य डायनेस्टी पे, ये देख लो भाई, 13% इसका वेटेज इस पे सबसे ज़्यादा है। टोटल देखो भक्ति मूवमेंट से तो 2% दिख रहा है क्वेश्चन। यही सब टॉपिक है जो क्वेश्चन इस बार आए हैं एडुकेटिव पैटर्न में। और नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल तो हो गया, ठीक है। आप देखते हैं कि टॉप फेवरेट टॉपिक क्या है हिस्ट्री में। देखो इतना डेप्थ एनालिसिस ना कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। टॉप फेवरेट टॉपिक क्या है देख लो यहाँ से। एंशियंट में क्या है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद है, मौर्य एम्पायर है, पोस्ट मौर्य 6% है, गुप्ता एम्पायर का 5.39 है ना, प्री हिस्ट्रिक है, ये सब है। और ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लो कि टॉप, पहले इनको पढ़ो। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो पहले इनको पढ़ो, उसके बाद कोई और टॉपिक पढ़ो। मेरा सजेशन तो यही रहेगा भाई, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो पूरा डेप्थ एनालिसिस के साथ कर दिया। 3000 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस करना आप तो समझ सकते हो कितना बड़ी बात है ना। तो आगे देखते हैं, फिर सारा चैप्टर देखेंगे एक एक करके। जैसे पॉलिटी का है, पॉलिटी का देखो, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है पॉलिटी में आया। जैसे कि ये हो गया पार्लियामेंट, यहाँ दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे, है ना, पार्लियामेंट, हाँ ये है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट से कितना 10% लगभग वेटेज, इससे क्वेश्चन आया 42 टोटल, इसका 14% है। देख लो सबसे ज़्यादा इससे से आ रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर है 7% से, है ना। और बाकी देख सकते हो यही सब टॉपिक पहले पहले देख लेना। आप तैयारी पता है किस प्रकार करना, यदि आप 2026 का तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल या सीजीएल, तो पता है किस हिसाब से तैयारी करोगे आप। पहले आप परसेंटेज देखना यहाँ पर कि परसेंटेज किसका जहाँ ज़्यादा है, ठीक है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा है ना उसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब उसको पहले करो, कोई भी हालत में उसको पहले करो। इसको पढ़ो, जहाँ से पढ़ते हो आप, जो भी टीचर पढ़ो, पीआई के क्वेश्चन पहले इसको करो डेप्थ में, उसके बाद फिर कोई तेरे पास टाइम है। यदि ऐसे तो सीजीएल का लगभग 3 महीने अप्रोक्स टाइम है ही आप लोग के पास, लेकिन फिर भी और टाइम है आपके बच रहा है, तो फिर उसके अलावा जो चैप्टर है ना उसको पढ़ो। मेरा कहना ये वीडियो को लाने का मकसद यही है कि पहले इनको पढ़ो, जो एनालिसिस किए ना, पहले जो वेटेज है पहले उनको पढ़ो, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं टॉप 5 फेवरेट टॉपिक पॉलिटी में क्या रहा। अब देखो लो यही सबसे बड़ी चीज़ है, टॉप 5 फेवरेट टॉपिक देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट से आया है या न्यू लॉ। हाँ ये है ना, बीएनएस बहुत क्वेश्चन देखा गया, बीएनएस या बीएनएस बहुत क्वेश्चन देखा गया। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो 14% है, पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बॉडी से, है ना। तो अब इसको ध्यान देना है, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है, 4-5 टॉपिक, आपका मार्क्स भी इम्प्रूव होगा। अब जियोग्राफी पे आते हैं भाई, जियोग्राफी पे देखते हैं सोलर सिस्टम पे क्या रोल रहा है। देखो 5% का है सोलर सिस्टम, बाकी सब दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, इससे भी 3% क्वेश्चन लगभग में आए हैं। और इधर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड का 6% है ना, मिनरल्स का 10% है, ट्रांसपोर्ट का 9% है। ये इस हिसाब से आप तैयारी करो, है ना। जो जो देख लो परसेंटेज उसको पहले पढ़ो, चाहे कुछ भी आप कहीं से पढ़ना पड़े पढ़ो भाई, पढ़ो, ठीक है। लास्ट में मैं इस चीज़ें सजेस्ट एक बुक करूँगा, जब को बहुत काम का चीज़ है, लास्ट तक वीडियो तक बने रहना, मैं लास्ट में बताऊँगा वो। अब ये देखो टॉप 5 फेवरेट टॉपिक जियोग्राफी का क्या है, टॉप टॉपिक। अब वो पीछे वाला नहीं डाटा, ये भी डाटा कर लोगे नहीं, इतना सारा टॉपिक ये आपके लिए अनफ हो जाएगा। पहले मार्क्स होता है ना, जैसे कि मॉक दे रहे हो, मार्क्स ही नहीं आ रहा है भाई, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो यार, जो आ रहे हैं उसको पढ़ो तभी आएगा मार्क्स, है ना। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लेना भाई। पॉपुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन है, सीजीएल में भी क्वेश्चन आए हैं ये, है ना। मिनरल, ट्रांसपोर्ट, सॉयल, एटमॉस्फेयर, ये सब क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स, हाँ इस बार क्या हुआ ना कि सीजीएल में इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं बच्चे, बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत आ, देखते हैं किस टॉपिक में आए हैं। देखो यहाँ देख लो टॉप 5 फेवरेट फेवरेट टॉपिक 5 ईयर प्लान से और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 30% क्वेश्चन भाई मान्य रखता है भाई, 30%, 30.6। देख रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, इस 24%, यही सब टॉपिक पढ़ लोगे तुम्हारा मैक्सिमम 80% काम हो जाएगा यहीं से भाई। देख रहे हो, मोर देन 85 केम फ्रॉम द 5 टॉपिक, 5 टॉपिक से 85% आना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, तो सोच रहे हो अगर कोई बताएगा ही नहीं आपको क्या पढ़ना, आप शुरू से पढ़े जा रहे हो, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ा। पहले इसको पढ़ो भाई, 85% कवर, स्मार्ट से पढ़ो, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट भी करो, ठीक है ना। अब आगे चलो, फिजिक्स पे देखते हैं भाई। फिजिक्स पे देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। और ग्रेविटेशन, मोर वर्क, फोर्स, एनर्जी 19% का रहा। यूनिट्स भी पूछा गया यार काफ़ी इस बार, 75% जो है ना फिजिक्स पे, ये 4 टॉपिक्स आए हैं, देख लो बढ़िया से भाई। 75% जो चैप्टर है, 75% जो क्वेश्चन है ना इस बार जो आए हैं, ये 4 टॉपिक, फोर्स एंड लॉ, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, यूनिट, हीट, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। विजन, विजन मतलब ये वो सोच लेना ना, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, या तो आई जो टॉपिक होता है आपका उससे, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी, यही है। और आगे देखते हैं, अब देखो बायोलॉजी, कोई नहीं बताएगा भाई ऐसे इतना डेप्थ एनालिसिस, बहुत मेहनत लगता है यार इस तरह पीपीटी बनाने में। आप लोग को वीडियो को लाइक करा करो, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो बायोलॉजी टॉपिक जैसे देखते हैं कि सेल से 17% है, और प्लांट एंड किंगडम से, दिख नहीं रहा है क्या आपको, प्लांट एंड किंगडम से कितना है, ये 12% हो गया। नर्वस सिस्टम से, तो आप लोग देखो ये से कितना परसेंट हो गया, रिप्रोडक्शन से फिर आगे इतना, एग्जिस्ट्री सिस्टम से 19%, मतलब क्वेश्चन वेटेज है यार। अब देखोगे ना 70% जो इस बार जो एग्जाम हुए,
70% वेटेज, कितना 70%, यही 4-5 टॉपिक्स आए भाई। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सेल हो गया, डिजीज, विटामिन, प्लांट, प्लांट ग्रोथ, यही 4 टॉपिक्स आए। बढ़िया से कर लेना दोस्त। लास्ट इन्वायरमेंट, हाँ भाई ये टॉपिक बहुत इग्नोर किए हो ना इस बार। देख लो भाई वेटेज आपके सामने है, परसेंटेज का वेटेज कितना है, 43% भाई। वे इन्वायरमेंट तो आप लोग बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट उतना तो जान के चलो भाई, ये कर लेना इस बार। इस बार क्वेश्चन आ गए एडुकेटिव मतलब पूछेंगे हमेशा, ठीक है। उसका 23%, 32% ये भी है। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में 45% है तुम्हारा। मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर पे, अदर टॉपिक मिसलिनियस पे है ना 54%। और उसका ये हो गया तेरा इन्वायरमेंट का, ये केमिस्ट्री का, ये 2 टॉपिक कर लें। केमिस्ट्री कम वेटेज रही इस बार यार, केमिस्ट्री के बहुत कम वेटेज है ना। तो यही लास्ट था। हाँ और एक चीज़ है, अगर इस कंटेंट को अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा या आपको लगा कि हाँ इस फन कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत है, तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, दूसरे को बताया करो, अपना दोस्त मित्र किसी को भी बताया करो, ताकि ये इसको पता चले कि यार करें कैसे जीएस को तैयार है। सबको बोलते कुछ भी पढ़ो, लाइन वाइज पढ़ते जा रहे हो, खत्म, याद ही नहीं हो रहा, इधर याद हो रहा उधर भूल जा रहे हो, है ना। इसलिए दोस्त को बताया करो कि पहले क्या पढ़ना है, पहले कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है, सबसे बड़ा जरूरी यही है, पहले कौन कौन टॉपिक को पढ़ना, यही जरूरी है। तो आप साथी को बताया करो यार, वीडियो को शेयर करो। और हाँ वो एक चीज़ है कि स्टैटिक के मैंने जैसे कि नहीं बताया आप लोग को, है ना, दिखाता हूँ। स्टैटिक क्या है ना, 15% वेटेज था इस बार स्टैटिक का। अगर आप लोग, हाँ स्टैटिक के पे मैं काम कर रहा हूँ कि स्टैटिक पे पूरा चैप्टर वाइज इसलिए नहीं दिखाया ना, इस पर काम चल रहा है। अगर स्टैटिक का चैप्टर वाइज लेना चाहते हो ना तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट पे बताओ कि हाँ सर स्टैटिक का भी चाहिए। अगर स्टैटिक का चाहते हैं तो पूरा फुल डेप्थ एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो को उसी के लाऊंगा। स्टैटिक से कौन कौन चैप्टर से पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे 2025 एग्जाम में, ठीक है। तो आपके 2026 जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगी पूरा। इसलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।